हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को मुर्गियों में लगने वाले एक बहुत ही हानिकारक रोग गैम्ब्रो रोग के बारे में जानकारी देंगे, जिसे कुछ स्थान पर गुमरो या गम्बरा आदि रोग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इस रोग के बारे में हम इसके कारक के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, इसका निदान यानी इसे पहचानेंगे कैसे, तथा इसके इलाज और कुछ देसी घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को रानीखेत बीमारी के बारे में जानकारी दी गई थी। आज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं गैम्ब्रो रोग पर। ये रोग गैम्ब्रो रोग एक वायरस जनित रोग है, जो एक वायरल डिजीज़ है जिसका नाम बिरना वायरस है। गैम्ब्रो रोग एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम बिरना वायरस है, जिसके कारण मुर्गियों में बहुत अधिक हानि होती है। मुर्गी पालकों को, फार्म वालों को बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। फिर इसके निदान की बात करें। निदान देखिए होता क्या है। देखिए, किसी भी पशु में या किसी भी पक्षी में अगर कोई रोग लगा है, अगर कोई बीमारी हुई है, तो उसकी हम पहचान जो करते हैं उसी चीज़ को रोग का निदान कहा जाता है। कि यानी किसी भी पंछी में, किसी भी मुर्गी में, किसी भी पशु में जो रोग लगा है, उसकी जो हम पहचान करते हैं उसे ही रोग का निदान कहा जाता है। तो गैम्ब्रो रोग के निदान के लिए सबसे अच्छा हमारा होता है चीर फाड़ परीक्षण। चीर फाड़ परीक्षण के अंतर्गत जब हम मुर्गियों का चीर फाड़ करते हैं यानी कि पोस्टमार्टम करते हैं, तो उनके जांघ के पास, उनके पैर के पास खून के जमे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। फिर इसके अलावा उनके बरसा में सूजन आ जाती है। बरसा मुर्गियों के मल द्वार के थोड़ा सा अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बरसा मल द्वार के थोड़ा अंदर एक कंठ आकार की, गोले आकार की संरचना होती है, जिसे मुर्गियों में बरसा कहा जाता है। आपके सामने दो पिक्चर दिख रही हैं, एक है इन्फेक्शन की, एक है नॉन इन्फेक्शन की। एक वो बरसा है जो गैम्ब्रो रोग से संक्रमित है, एक वो बरसा है जो गैम्ब्रो रोग से नहीं संक्रमित है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है लक्षण। यह लक्षण, इस रोग के लक्षण मुख्यतः 3 से 6 सप्ताह की मुर्गियों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, इस टाइम में कोरोना वायरस की जो पहली लहर आई थी, इसमें 45 से 60 वर्ष के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता था। कोरोना वायरस क्या करता था कि 45 से 60 वर्ष के आदमियों को ज़्यादा प्रभावित करता था। इसी तरह ये जो गैम्ब्रो रोग है, ये 3 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह तक की मुर्गियों पर ज़्यादा असर डालता है। फिर इसके अलावा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुर्गियां काफ़ी सुस्त हो जाती हैं और अपने पंख फुला लेती हैं। मुर्गियां सुस्त हो जाती हैं, अपने पंख फुला लेती हैं और मुर्गियां आपस में साथ साथ इकट्ठे होने लगती हैं। फिर इसके अलावा दाना पानी जो होता है, मुर्गियों का जो खाना पानी होता है, वो उसे कम कर देती हैं। मुख्यतः वो दाना ही कम करती हैं, पानी बल्कि वो और ज़्यादा पीने लगते हैं, क्योंकि गैम्ब्रो रोग से संक्रमित मुर्गियों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। मुर्गियां पानी ज़्यादा पीने लगती हैं और दाना बिल्कुल कम कर देती हैं। इसके अलावा सफ़ेद और पीले रंग की बीट करती हैं मुर्गियां और उनके मल द्वार के पास भीगा सा दिखाई देने लगता है। ये कुछ नॉर्मल लक्षण है जो हमें गैम्ब्रो रोग में देखने को मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके इलाज की। इसके इलाज के बारे में हम आपको बता दें कि इस रोग का अभी तक कोई सटीक और सफल इलाज नहीं है। फिर भी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों द्वारा कुछ ऐसी दवाइयाँ विकसित की गई जिससे इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है विरकॉन्स एक दवा आती है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से, पशु के मेडिकल स्टोर से इसे ले सकते हैं। विरकॉन दवा को 1 ग्राम लेकर विरकॉन दवा क्या होती है, ये एंटीवायरस होती है। विरकॉन क्या होता है, ये एंटीवायरस होता है। इसको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेकर अपने मुर्गियों को पिलाएंगे और फिर इसी विरकॉन का स्प्रे अपने मुर्गी फार्म पर करवाएंगे। फिर नंबर दूसरा आता है इम्यूनो केयर अपने मुर्गियों को पिलाएंगे, जिससे कि मुर्गियों में इम्यून सिस्टम, रोग से लड़ने की क्षमता उनके अंदर विकसित होती है, जिसके कारण वो इस रोग से प्रभावित नहीं होते। इसके लिए हम इम्यूनो केयर को प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे मुर्गियों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ेगी, जिसके कारण हमारी मुर्गियां संक्रमित नहीं होंगी। फिर हम बात करें देसी उपचार के बारे में।
तो इसके लिए हम एलोवेरा का जूस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलता है या तो आप बना सकते हैं अपने घर पे। देखिए कुछ स्थान पर जहां ये दवाइयां अवेलेबल नहीं होती वहां देसी उपचार से काफ़ी हद तक गैम्ब्रो रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो गैम्ब्रो रोग के लिए एलोवेरा लेंगे, एलोवेरा का जूस लेंगे 250 ग्राम, इसको 1000 मुर्गी के हिसाब से पिलाएंगे, यानी 1000 मुर्गियाँ हमारे पास हैं तो हम 250 ग्राम एलोवेरा का जूस पिलाएंगे। फिर इसके अलावा आता है हम दूध और चीनी के मिश्रण को 1 ग्राम चीनी और 1 चम्मच दूध के घोल को हम अपने मुर्गियों को पिलाएंगे, जिससे काफ़ी हद तक गैम्ब्रो रोग से उन्हें बचाया जा सकता है। फ्रेंड, ये हमारी जानकारी के हिसाब से गैम्ब्रो रोग के बारे में इतनी नॉलेज थी। अगर आपको भी गैम्ब्रो रोग के बारे में कुछ पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके बताए गए टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।